हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वेदांत कारोगे। फन विद वेदांत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ नया सीखेंगे, कोडिंग। तो दोस्तों, कोडिंग होता क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने की प्रोसेस को कोडिंग कहते हैं। आज हम टेबल टेनिस का गेम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में सीखेंगे। दोस्तों, जावा और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में बहुत फर्क होता है। यह दो लैंग्वेजेस एक दूसरे से बहुत अलग है, सो प्लीज इसे मिक्स ना करें। टेबल टेनिस का गेम हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस वीडियो में हम पहला पार्ट, जिसमें हम गेम का बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो आज कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो के हमारे 3 एजेंडा है। पहला, प्लेयर और बॉल को बनाना। दूसरा, प्लेयर्स को कीबोर्ड कीज से मूव करना। और तीसरा, स्पेस की को प्रेस करके बॉल को लॉन्च करना और प्लेयर्स को लगने के बाद उसे बाउंस करना। तो शुरू करते हैं आज का कोड। तो कोडिंग करने के लिए हमें एक कोडिंग प्लेटफॉर्म यानी एक एडिटर लगेगा। इसके लिए मैंने विजुअल स्टूडियो कोड लिया है। इसे डाउनलोड करने के लिए आप गूगल क्रोम या किसी भी सर्च इंजन पे जाके विजुअल स्टूडियो कोड यह सर्च करके पहली जो लिंक है उसे क्लिक करना है। लिंक ओपन होने के बाद राइट हैंड साइड पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करना है। मैं अभी क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास पहले से ही डाउनलोडेड है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूंगा। ओपन होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ स्टार्ट फंक्शन में हम ओपन फोल्डर ऑप्शन चूज करेंगे। हमारे डिजायर्ड लोकेशन पे जो फोल्डर है उसे सिलेक्ट करना है। वो फोल्डर ओपन होने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखेंगे। तो दोस्तों, ये जो 6 फाइल्स है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग के लिए। तो इन्हें डाउनलोड करने के लिए भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम यहाँ एक नई फाइल डाउनलोड करेंगे, sketch.js, जिसमें हम हमारा कोड लिखेंगे। जब हम कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं तो हमें वो index.html में हमें वो एंटर करना है। अब मैंने यहाँ sketch.js नई फाइल बनाई है, तो मैं यहाँ इसे एंटर करूंगा। अब एंटर करने के बाद हम sketch.js में जाएंगे, फिर वहां फंक्शन सेटअप, फिर पैरेंथेसिस और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। ऐसा हम एक फंक्शन बनाएंगे। फिर हमें इस फंक्शन के बाहर 3 वेरिएबल्स बनाने हैं। पहला, var मतलब वेरिएबल। इसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी स्प्राइट को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम पहले player 1, फिर player 2 और फिर बॉल, ऐसे 3 वेरिएबल्स बनाएंगे। अब फंक्शन सेटअप में जाके पहले player 1 इज इक्वल टू क्रिएट स्प्राइट। अब ये कमांड जो है वो हम किसी भी स्प्राइट को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर पैरेंथेसिस या सर्कुलर ब्रैकेट्स। अब हम सर्कुलर ब्रैकेट्स में क्या डालेंगे? पहले हम उस स्प्राइट की x और y वैल्यूज डालेंगे। तो हमें पहला प्लेयर राइट हैंड साइड कॉर्नर में सेंटर में चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे विंडो विड्थ -5 या 10। अब और माइनस विंडो विड्थ मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो विंडो विड्थ -10 यानी वो राइट साइड में होगा। फिर विंडो हाइट बाय 2 यानी वो y पोजीशन में सेंटर में होगा। और फिर उसके डायमेंशंस, अब मैं यहां लूंगा 30 by 100। अब हमने विंडो विड्थ और विंडो हाइट जो दिया है, उसे रन करने से पहले हमें एक कैनवास बनाना पड़ेगा। तो क्रिएट कैनवास, ऐसा हम कोड डालेंगे। और फिर यहाँ विंडो विड्थ मतलब इसकी x एक्सिस और विंडो हाइट मतलब इसकी y एक्सिस। हम इस कैनवास को
फुल साइज बना रहे हैं, पूरे विंडो की साइज, इसलिए हम इसे विंडो विड्थ और विंडो हाइट देंगे। फिर हम प्लेयर 2 बनाएंगे, सेम क्रिएट स्प्राइट। फिर यहाँ हमें प्लेयर 2 लेफ्ट हैंड साइड को चाहिए, इसलिए हम यहाँ विंडो विड्थ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ सिर्फ लिखेंगे 10, क्योंकि हमारी स्क्रीन लेफ्ट हैंड साइड से चालू होने वाली है और राइट हैंड साइड को एंड होगी। विंडो विड्थ मतलब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड से 10 पिक्सल्स लेफ्ट मतलब विंडो विड्थ -10, और यहाँ हम प्लेयर 2 के लिए 10 लिखेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड से 10 पिक्सल्स अवे। फिर विंडो हाइट बाय 2, क्योंकि हमें प्लेयर 1 जितनी हाइट चाहिए, और फिर इसके डायमेंशंस सेम प्लेयर 1 जैसे 30/100। चलो अब आउटपुट देखते हैं। अब आउटपुट देखने के लिए हम यहाँ एक्सटेंशंस में जाएंगे। यहाँ एक्सटेंशंस में लाइव सर्वर सर्च कीजिए, फिर इसे क्लिक करके इंस्टॉल करना है। फिर इंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ बॉटम राइट कॉर्नर में गो लाइव का ऑप्शन मिलेगा। इसे क्लिक करने के बाद हम एक लिंक पे जाएंगे जो गूगल क्रोम पे ओपन होगी। अब आप देख सकते हैं कि आउटपुट कुछ नहीं आया, क्योंकि हमने स्प्राइट्स बनाए, लेकिन हमने यहाँ क्रिएट कैनवास लिखा, ये एक गलती थी। और फिर हमने जब स्प्राइट्स बनाए, उन्हें डिस्प्ले करने के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए। हम स्प्राइट्स या कौन सी भी चीज हो वो बनानी है, वो हम फंक्शन सेटअप में करेंगे, और फंक्शन ड्रॉ में हम उस स्प्राइट या किसी भी चीज को कंट्रोल करेंगे। तो अब हम फंक्शन ड्रॉ में हम ड्रॉ स्प्राइट्स नाम का कमांड देंगे, यानी ड्रॉ स्प्राइट से हमारे स्प्राइट्स ड्रॉ होगी स्क्रीन पे। अब देखते हैं, अब आप देख सकते हैं कि हमारे 2 प्लेयर्स बन चुके हैं। अब हम बॉल बनाएंगे, तो जो वेरिएबल का नाम है यानी बॉल इज इक्वल टू क्रिएट स्प्राइट, और फिर हमें बॉल सेंटर में चाहिए, यानी विंडो विड्थ बाय 2 मतलब सेंटर में, और सेम विंडो हाइट बाय 2, और हमें बॉल एक स्क्वायर शेप में चाहिए। आप कभी भी स्प्राइट बनाते वक्त सर्कल नहीं बना सकते, इसलिए हमें स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा। अब हम यहाँ लेंगे 30/30 या 10/10। हमने पहले से ही यहाँ ड्रॉ स्प्राइट्स का कमांड दिया है, तो ये स्प्राइट भी ड्रॉ हो जाएगा। देखिए, आप बॉल देख सकते हैं अब, लेकिन ये बॉल थोड़ा छोटा है, इसलिए हम इसे थोड़ा बड़ा करेंगे, और प्लेयर्स को भी थोड़ा बड़ा करेंगे। हाँ, अब ठीक है। तो अब बॉल और प्लेयर्स बनाने के बाद हम इन्हें मूव करेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि फंक्शन ड्रॉ में हम किसी भी ऑब्जेक्ट कंट्रोल से कर सकते हैं, तो हम फंक्शन ड्रॉ में जाएंगे। फिर अब हमें प्लेयर 1 को अप एरो और डाउन एरो से मूव करना है, तो हम एक कंडीशन देंगे, इफ कंडीशन। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ सर्कुलर ब्रैकेट्स इफ की डाउन मतलब अगर हमने ये कीबोर्ड पे से ये की क्लिक की, अब यहाँ हमें प्लेयर 1 को ऊपर मूव करना है, तो हम यहाँ डालेंगे अप एरो। जब भी आप की डाउन करने हैं, तो उसके अंदर टाइप करने के वक्त हमें डबल कोट्स में लिखना है। अब हम ब्रैकेट्स के बाहर आएंगे और एक कर्ली ब्रैकेट डालेंगे। अब यहाँ की डाउन अप एरो, अब हमें प्लेयर 1 को ऊपर मूव करना है, यानी उसकी Y पोजीशन बढ़नी चाहिए। तो प्लेयर 1 डॉट Y, उसकी Y पोजीशन इज इक्वल टू प्लेयर 1 डॉट Y -5। मतलब माइनस हमने क्यों डाला है यहाँ? जब आप प्लस डालेंगे तो वो नीचे जाएगा, और जब आप माइनस डालेंगे तो वो ऊपर जाएगा। तो आप देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मूव हो रहा है, लेकिन उसके जो पहले के जो पोजीशंस थे वो गायब नहीं हो रहे। इसका भी एक कारण है, हमने एक बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। तो हम यहाँ डालेंगे बैकग्राउंड, और फिर
आप कौन सा भी कलर डाल सकते हैं, यहाँ मैं डालूंगा व्हाइट। इसे भी जब भी आप कौन सा कलर डालेंगे तो इसे डबल कोट्स में ही डालें। और फिर इसकी जगह आप एक और चीज कर सकते हैं, बैकग्राउंड इज इक्वल टू RGB, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, इनकी वैल्यूज देंगे 255, 255 और 255। जब हम कौन सी HTML फाइल यूज करेंगे तब हम हेक्साडेसिमल नंबर्स यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम सिर्फ कलर डालेंगे। और हाँ दोस्तों, जब भी आप कौन सा कमांड देंगे उस कमांड को एंड करते वक्त एक सेमीकोलन जरूर डालें। अब देखते हैं, देखिए अब वो मूव नहीं हो रहा है, सॉरी, अब वो मूव हो रहा है और उसके जो पहले के पोजीशंस थे वो भी मिट गए। अब हमने ऊपर मूव किया, अब हम इसे नीचे मूव करेंगे। तो अब हम इसे डाउन एरो की से मूव करेंगे। तो सेम कमांड इफ की डाउन, फिर सर्कुलर ब्रैकेट्स और फिर डाउन एरो, फिर कर्ली ब्रैकेट्स। जब आप कौन सा इफ कमांड दे रहे हो या कोई फंक्शन जैसे फंक्शन सेटअप या फंक्शन ड्रॉ, तब आपको सेमीकोलन नहीं देना है। लेकिन जब आप कौन सा कमांड दे रहे हो जैसे player1 इज इक्वल टू क्रिएट स्प्राइट या बैकग्राउंड या player1 डॉट वाई इज इक्वल टू player.1y या ड्रॉ स्प्राइट्स, तब आपको सेमीकोलन देना है। तो अब player1 डॉट वाई इज इक्वल टू player1 डॉट वाई प्लस 5, क्योंकि अभी हम नीचे जाएंगे। तो देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डाउन एरो क्लिक करने पर वो नीचे जा रहा है और अप एरो क्लिक करने पर वो ऊपर जा रहा है। अब हम वैसे ही player2 को मूव करेंगे। अब हमने पहले से ही अप और डाउन एरो लिया है, तो अब हम यहाँ लेटर्स या कुछ अलग कीज यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ Q ले रहा हूँ और फिर पहले हम इसे ऊपर मूव करेंगे। फिर player1 डॉट वाई, player2 डॉट वाई इज इक्वल टू player2 डॉट वाई -5, क्योंकि हमें ऊपर जाना है। फिर अब देखते हैं, मैंने अभी Q प्रेस किया है, फिर वो ऊपर जा रहा है। अब हमें इसे नीचे मूव करना है। फिर इसके लिए सेम कमांड इफ की डाउन A। आप कौन सा भी लेटर ले सकते हैं और कौन सी भी की भी ले सकते हैं, या आप पे है। अब फिर कर्ली ब्रैकेट्स, फिर हम डालेंगे player2 डॉट वाई इज इक्वल टू player2 डॉट वाई प्लस 5, क्योंकि हमें नीचे जाना है। अब देखते हैं, देखिए ये नीचे जा रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कंटिन्यूअस Q प्रेस किया तो वो स्क्रीन के बाहर जा रहा है। वैसे ही player1 का, तो हमें इस विंडो को या इस कैनवस को एजेस बनाने हैं। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल एजेस। आप कौन सा भी नाम ले सकते हैं, ये आप पे है। फिर फंक्शन सेटअप में, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि फंक्शन सेटअप में आप बना सकते हैं और फंक्शन ड्रॉ में आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ हम एजेस इज इक्वल टू क्रिएट, जैसे यहाँ स्प्राइट था वैसे हम लिखेंगे क्रिएट एज स्प्राइट्स। मतलब ये जो वेरिएबल है एजेस, इसे एक एज स्प्राइट बनाना है। मतलब इस वेरिएबल के थ्रू हम एजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमने एजेस बना ली। अब हमें इसे बाहर नहीं जाना देना है इन प्लेयर्स को, तो हम यहाँ कोलाइड फंक्शन यूज करेंगे। मतलब ये जब भी उस एज के पास जाएगा ये वहां कोलाइड होगा, इससे बाहर जाएगा नहीं। तो player1 डॉट कोलाइड और फिर सर्कुलर ब्रैकेट्स में हम डालेंगे एजेस और फिर स्क्वायर ब्रैकेट डाल के हम 3 लिखेंगे। तो दोस्तों, एजेस के लिए भी नंबर्स होते हैं, जैसे लेफ्ट एज के लिए 0, राइट एज के लिए 1, टॉप एज के लिए 2 और बॉटम एज के लिए 3। तो पहले हम player1 को बॉटम एज से कोलाइड करेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं player1 स्क्रीन से बाहर नहीं जा रहा। अब हम सेम
टॉप एज के लिए भी करेंगे। फिर टॉप एज के लिए 2 तो चेक करते हैं। वो टॉप एज को भी कोलाइड हो रहा है, तो हम सेम प्लेयर 2 के लिए कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं प्लेयर 2 भी एजेस को कोलाइड हो रहा है। अब हम इस बॉल को मूव करेंगे। अब हम फिर से इफ कंडीशन यूज करेंगे। इफ इस बार हम स्पेस की लेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, और फिर यहां हम लिखेंगे बॉल की वेलोसिटी x और y। वेलोसिटी मतलब बॉल की स्पीड या बॉल की मूवमेंट। तो बॉल डॉट वेलोसिटी x इज इक्वल टू, हमें राइट साइड में जाना है, मतलब प्लेयर 1 के पास, फिर प्लेयर 1 हिट करके प्लेयर 2 के पास देगा। तो प्लेयर 1 के पास जाने के लिए हमें प्लस में जाना होगा, मतलब हम यहां लिखेंगे 4, सिर्फ 4, और फिर बॉल डॉट वेलोसिटी y इज इक्वल टू, हम वेलोसिटी y इसे ऊपर स्लैंट जाने के लिए या नीचे स्लैंट जाने के लिए यूज करेंगे। तो हम यहाँ नीचे स्लैंट करेंगे, तो इसे सिर्फ 4, क्योंकि ये नीचे जा रहा है। y में प्लस मतलब नीचे और माइनस मतलब ऊपर, तो हमने यहाँ प्लस लिया है मतलब नीचे जाएगा। तो देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने स्पेस का यूज किया है और बॉल लॉन्च हो गया है, लेकिन बॉल भी स्क्रीन के बाहर जा रहा है, तो इसे भी हमें एजेस से कोलाइड करना होगा। कोलाइड एजेस, अब हमें इसे भी टॉप और बॉटम एजेस को कोलाइड करना होगा, क्योंकि जब वो प्लेयर मिस करेगा तो वो राइट या लेफ्ट एज के बाहर जाएगा, मतलब प्लेयर 1 या प्लेयर 2 को पॉइंट मिलेगा। तो इसी हिसाब से हम यहाँ टॉप एज और फिर सेम बॉटम एज के लिए करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अब बॉल उसे कोलाइड हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, हमें इसे बाउंस करना है। तो हम यहाँ कोलाइड की जगह बाउंस ऑफ डालेंगे। अब देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बॉल एजेस से बाउंस होके दूसरी साइड को जा रहा है, लेकिन अब वो प्लेयर्स के थ्रू जा रहा है, तो हमें बॉल को प्लेयर्स से बाउंस करना होगा। फिर सेम कमांड बॉल डॉट बाउंस ऑफ, यहाँ हम एजेस की जगह प्लेयर 1 और फिर प्लेयर 2 लिखेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अब बॉल प्लेयर्स से बाउंस हो रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं बॉल बाउंस हो रहा है, लेकिन जब वो स्क्रीन के बाहर जाएगा, मतलब कोई प्लेयर इसे मिस करेगा, तो बॉल वापस सेंटर में आना चाहिए। तो इसके लिए हम वापस कमांड यूज करेंगे, इफ बॉल डॉट एक्स, अगर उसकी एक्स वैल्यू विंडो विड्थ से ज्यादा है, या फिर बॉल डॉट एक्स मतलब उसकी एक्स पोजीशन 0 से कम है, मतलब जब प्लेयर 2 इसे मिस करेगा तो वो लेफ्ट साइड से बाहर जाएगा। तो लेफ्ट साइड की वैल्यू है 0, तो उससे भी कम मतलब माइनस। तो जब इनमें से कौन सा भी इफ कमांड अगर ट्रू है, तो बॉल की जो y पोजीशन है वो पहले जैसी हो जाएगी, मतलब विंडो हाइट बाय 2। बॉल की जो x पोजीशन है वो भी सेंटर में आ जाएगी, मतलब विंडो विड्थ बाय 2, और उसकी जो वेलोसिटी है वो भी 0 हो जाएगी। अगर आपने
बॉल की वेलोसिटी को 0 नहीं किया तो जब वो सेंटर में आएगा वो वापस मूव करने लगेगा। इसलिए हमें इसकी वेलोसिटी 0 करनी है। फिर वापस स्पेस बार बटन प्रेस करने के बाद उसकी वेलोसिटी वापस बढ़ जाएगी। तो देखते हैं अब। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब बॉल प्लेयर 1 से मिस हो गया और स्क्रीन से बाहर गया तो वो वापस सेंटर में आ गया। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये थोड़ा डल लग रहा है। हम इस बेसिक स्ट्रक्चर को भी कलरफुल बनाएंगे, तो चलो बनाते हैं। अब इसके लिए हमें सेटअप में आना है, फंक्शन सेटअप में, और यहाँ प्लेयर 1 डॉट शेप कलर, मतलब हमें यहाँ प्लेयर 1 को कलर देना है। तो जब भी आपको किसी स्प्राइट को कलर देना है आप उसे शेप डॉट शेप कलर इस कमांड से दे सकते हैं। इज इक्वल टू, फिर डबल कोट्स में आप कौन सा भी कलर दे सकते हैं। मैंने यहाँ रेड लिया है। फिर सेम प्लेयर 2 के लिए प्लेयर 2 डॉट शेप कलर इज इक्वल टू, अब प्लेयर 2 को हम देंगे ब्लू। इसे भी आपको कमांड एंड करते वक्त सेमीकोलन देना है। और फिर बॉल के लिए हम देंगे ग्रीन कलर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी कलरफुल बन गया है, लेकिन हमारा जो कोड है वो बहुत ही अनटाइडी है। अब हम इसे ऑर्गेनाइज करेंगे। जब भी कोई व्यूअर है जिसे कोडिंग नहीं आती है उसे ये कोड बिल्कुल नहीं समझ आएगा। इसके लिए हम कमेंट्स डालेंगे जिससे वो समझ सकता है। अब कमेंट्स डालने के लिए आप 2 बार स्लैश देंगे और फिर आपको जो कमेंट टाइप करना है वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ दूंगा क्रिएटिंग स्प्राइट्स फॉर प्लेयर्स बॉल एंड एजेस। तो जैसे मैंने अभी कमेंट दिया है वैसे आप हर एक चीज को कमेंट दे सकते हैं और इसे टाइडी बना सकते हैं, जिससे व्यूअर को भी समझ में आ जाएगा और वो ऑर्गेनाइज भी दिखेगा। तो स्कोर बोर्ड बनाना, सेंटर लाइन बनाना, और फिर जब कौन सा प्लेयर जब जीत जाता है यानी उसका स्कोर अगर 5 या 10 हो जाता है तो गेम रीसेट होना चाहिए, मतलब स्कोर 0 होना चाहिए, बॉल और प्लेयर्स अपनी जगह पर होना चाहिए। ये सब हम अगले वीडियो में करेंगे। सो सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।